आज क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिजिक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है चेक दैट द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। तो सबसे पहले डायमेंशनलेस के अपने बारे में बात करनी चाहिए कि चेक करना है कि है कि नहीं। तो आज शुरू करते हैं। दैट इज के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। यहाँ पे आपने जो देखा कि k गिवन है, k तो आपको पता है सबको कि k कितना होता है, दैट इज 9 टू 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी क्या थी वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E क्या है, चार्ज, इसका क्या रहेगा, कूलम। अगेन पावर 2 आ जाएगी तो कूलम स्क्वायर बन गया। एम ई क्या होता है, दैट इज के जी एंड एम पी क्या हो गया, के जी। अब जी की बात करें कि यहाँ पे जो आपका जो जी है वो क्या है। आप सबने क्लास 9th के अंदर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पता था। उसके अंदर आपका क्या था, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर था। यहाँ से आर स्क्वायर इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। एंड आपका जो ये एम एम है, दो एम है, एक कैपिटल एम स्मॉल एम, ये उधर जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। तो यहाँ से मेरी कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट होएगी। तो यहाँ से मेरी कैपिटल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ का आ जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर का आ जाएगा मीटर स्क्वायर, एंड एम इंटू एम आ जाएगा के जी का स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे आर स्क्वायर था, दैट इज इन डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये दोनों मास थे, इधर मल्टीप्लाई में उधर गए तो डिवाइड हो गए। तो फोर्स का होता है न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर में आ गया, आर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर हो गया, एंड दो मास थे तो के जी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में पावर 2 है, ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी तो -2 हो जाएगी पावर। तो वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल जी की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2। ठीक, अब कैंसिल कटिंग देखना एक बार, ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, के जी की पावर -2 एंड के जी की पावर +2। ये जो दो के जीज हैं इस दोनों को करेंगे तो आ जाएगा के जी +2। ये के जी +2 विद दिस के जी -2 कैंसिल आउट। ऊपर है सी चार्ज -2, ऊपर है चार्ज +2 का, तो ये भी हो जाएंगे कैंसिल आउट। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास क्या रह गया, 1। अब जब 1 रह जाता है मीन्स हमारे पास मास भी 0 है, लेंथ भी 0, एंड हमारी जो टाइम है दैट इज अगेन 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आगे पूछा है कि इसकी वैल्यूज पुट करके बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, रेशो क्या आ रही है। तो अब रेशो कैलकुलेट करने की बात आ गई, तो के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम ई एम पी। अब आपके पास k की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10 की पावर 9। आपके पास e की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 स्क्वेयर है। आपके पास g की वैल्यू क्या थी, दैट इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27। सबसे पहले मैं पावर्स को लेके करते हैं, उससे कैलकुलेशन ना आसान हो जाती है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है 10 की पावर 9, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 10 की पावर 9। उसके बाद हमारे पास है
10 की पावर -19 का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -19 अगेन -19। अब -11 और -31 की बारी, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएंगे तो साइन चेंज, एंड दिस विल बी माइनस का हो गया +31, एंड हमारे पास लास्ट क्या बचा, -27, माइनस का बन गया +27। ठीक, अब ये तो सिंपल टर्म्स थी, बाकी क्या बचा मेरे पास, दैट इज 9 इंटू 1.6 1.6। न्यूमिनेटर में इसके अलावा कुछ नहीं बचा, 1.6 दो बार है क्योंकि इसके हमें स्क्वायर गिवन था, एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा, दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 1.66। अब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। कैलकुलेशंस के अंदर सबसे पहले हम 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे। 10 की पावर को पूरे को सॉल्व करा तो आप कैलकुलेशन एक बार अपने खुद करिए, दैट इज 9 प्लस है -19 प्लस 11 प्लस 31 प्लस 27। आई रिपीट, 9 -19 प्लस 11 प्लस 31 प्लस 27। इसको कैलकुलेट करके जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 10⁻40। कितना आ रहा है, 10 की पावर 40। अब आगे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, दैट इज न्यूमरेटर को अलग एंड डिनोमिनेटर को अलग। तो न्यूमरेटर को मैं जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 23.04, तो न्यूमरेटर में आ गया 23.04, और डिनोमिनेटर में जब सॉल्व कर रहे हैं दैट इज 6.67 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 1.66, 100.75702, तो 100.75 लेके चलेंगे। हंड्रेड 0.75, एंड जब मैंने इसको कैलकुलेट किया 23.04 डिवाइडेड बाय 100.75, 0.228 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 40। इसको सिग्निफिकेंट फिंगर्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 2.28 इंटू 10⁻39, एंड डायमेंशनलेस है तो इसके आगे कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार हम इसका क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में एक तो डायमेंशनलेस से ये चेक करना था, एंड दूसरा उसकी रेशियो के बारे में पता करना था कि रेशियो क्या आ रही है। क्लियर है सबको? एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे सारा कुछ। आपके इसके अंदर K की वैल्यू दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, E चार्ज है, C का स्क्वायर आ जाएगा, G आपका भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया था, दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद ME मास है kg, एंड MP अगेन मास है kg। ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए फर्स्ट में। उसके बाद उन्होंने रेशियो निकालने हो गई थी, तो आपकी K की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10 की पावर 9, E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, स्क्वायर है तो दो टाइम लिखेंगे इसको। G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10 की पावर -27। यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप सबको क्लियर है। अगर किसी को भी डाउट आता है तो कमेंट के अंदर प्लीज़ इन्फॉर्म करिए। थैंक यू।